दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर के बीच में ये समय ऐसा रहने वाला है जिस समय आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा और ऐसी स्थिति बनने जा रही है। इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये गृहस्थिति लगभग 4.5 महीने के लिए बन रही है, यानी कि 138 दिनों के लिए। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव अब 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। इनकी वक्री अवस्था क्या प्रभाव डालेगी, क्योंकि शनिदेव ये वक्री हो रहे हैं वर्तमान में मीन राशि में गोचर करते हुए, और रेवती नक्षत्र पर ये गोचर कर रहे हैं बुध के नक्षत्र पर। बुध का जो कि काम वाणी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन, ये सब काम बुध के आधिपत्य में, बैंकिंग सेक्टर हो और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र। तो ये रेवती नक्षत्र पर ये गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, परंतु आने वाले समय में बुध अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। जब शनिदेव अपने खुद के ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो इनका जो प्रभाव है और भी तीव्र हो जाएगा। और शनिदेव देखिए कोई साधारण ग्रह नहीं है। शनिदेव को देखें तो न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मफलदाता कहा जाता है। शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में 10th भाव और 11th भाव प्राप्त हैं, यानी कि कर्म और कर्मफल दोनों ही देने वाले शनिदेव हैं, इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहा गया है, कर्म के फलों को देने वाले। तो ऐसे शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता और न्यायाधीश तो हैं ही, ये हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जिनका आधिपत्य इन्हें प्राप्त है। चाहे वो हमारे जीवन में स्वास्थ्य को लेके हो, कोयले को लेके हो, धरती से निकली हुई चीज़ें पृथ्वी से, और लोहा हो, ऑयल से रिलेटेड जो भी हैं, ऑयल जितने भी तेल की चीज़ें हैं, तेल इंडस्ट्री है ना, और जो लोग जॉब करते हैं वहाँ पर शनिदेव का प्रभाव, वृद्धों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव, तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व जो कि शनिदेव को प्राप्त है। तो ऐसे शनिदेव जब अब 4.5 महीनों के लिए अपनी स्थिति में विशेष परिवर्तन कर रहे हैं तो इनका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए कहा जाए तो शनिदेव आपके पंचमेश और षष्ठेश हैं और वर्तमान में 7th भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनकी दृष्टियां भी जानते ही हैं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। तो 3 भाव तो ऑलरेडी ये पहले से ही इनके हाथ में है और इनकी दृष्टियां भी 3 हैं। तो देखें तो 6 भावों को ये आपके प्रभावित करेंगे, लगभग आधी कुंडली को ये प्रभावित करते हैं। इसीलिए शनि देव का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में इसका प्रभाव दिखता भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधी कुंडली को शनिदेव कैप्चर करके रखते हैं पूरा। आइए समझते हैं क्या प्रभाव इनका होने वाला है। शनिदेव का ये गोचर काल आपके लिए, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि कराएंगे, व्यापार में नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। आपने जो मेहनत की है व्यापार में, और यदि अभी तक व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था तो आप शनिदेव, देखिए शनिदेव जब वक्री होते हैं ना तो अधूरे कामों को पूरा करते हैं, तो अब अधूरे कामों को पूरा करने वाले हैं। अब शनिदेव आपको घर में नहीं बैठने देंगे, बोलेंगे घर बार छोड़ो, बाहर निकलो, काम करो और रिजल्ट लो, क्योंकि आपने जो पहले कर्म किए हैं अब उनको रिजल्ट लेने के लिए भी तो काम करना पड़ता है। अब जैसे भोजन बन गया, कर्म हो चुका, पर उसको ग्रहण करने के लिए तो कर्म करना पड़ता है भाई। तो इसीलिए शनिदेव अब बोलेंगे भैया घर बार छोड़ो, और शनिदेव यही कहते हैं बैठो मत, कर्म करो। तो ये कर्म फलदाता अब आपसे कर्म करवाएंगे और आपके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, जो कि मैरिज लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा नहीं। परंतु एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है
कि जो लोग शादी विवाह करना चाहते थे और बार बार कुछ न कुछ कारण बन जाता था और शादी विवाह बार बार यहाँ वहाँ हो जाता था और कुछ न कुछ बाधाएं आती थी, तो यदि आपकी पर्सनल कुंडली में स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं तो विवाह की स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। समय निश्चित हो सकता है कि हाँ, अभी तक ये हो रहा था कि अरे आए गए बस यही चल रहा है ना, कि कुछ न कुछ रीजन निकल आता है कि कभी लड़का कभी लड़की, कुछ न कुछ कभी कोई, कुछ न कुछ बातें निकलती हैं, फिर ये हो जाता है कि चलो कैंसिल, फिर बताएंगे, फिर बताने का फिर जवाब ही नहीं। तो ये जब स्थितियाँ बन रही थी तो अब ये सब ठीक होती हुई दिखाई देंगी और विवाह की डेट अब फिक्स होने वाली है। शनिदेव आपके लिए इस समय मेहनत करवाने के लिए तैयार हैं और आपकी दिनचर्या को आपको मजबूत रखना होगा, सही रखना होगा, टाइम टेबल रखना होगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना है, आपको मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा। पिता के स्वास्थ्य का और अपने पिता के साथ रिश्ते जो हैं उन्हें अच्छे रखिएगा, क्योंकि आपस में कई बार मनमुटाव और पिताजी के स्वास्थ्य को जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह आलस्य नहीं करना है, तनाव में नहीं आना है। और ऐसा नहीं कि देखिए, शनिदेव के लिए टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सिस्टम के साथ काम करना इन्हें पसंद है, तो पूरे सिस्टम के साथ काम करिएगा। जो लोग आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति, किसी को सताइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। शनिदेव सेवा का जो काम है वो शनिदेव के ही पास है, यानी कि नौकरी। तो इसीलिए शनिदेव हमेशा कहते कि भैया परेशान मत करो, तो परेशान करेंगे तो फिर इसमें मुश्किलें बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शनिदेव का जो है तो प्रभाव घर परिवार में देखने को मिलेगा। घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है। घर परिवार में जो है तो यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार चीज़ें आपको देखने को कुछ समझ में आएंगी और रहेंगी कुछ, मतलब धोखाधड़ी, ऐसा भी कई बार यहाँ देखने को मिल सकता है। और ये समय होगा जिस समय ये विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को बेनिफिट होगा। शेयर मार्केट या इत्यादि जहाँ पर भी करते हैं आप, तो यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो एक तो पर्सनल कुंडली देखनी चाहिए, इसके अलावा उससे रिलेटेड अन्य ग्रह स्थितियाँ। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके और खुद भी बहुत सोच विचार के ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का विषय बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और इसके अलावा ये समय यदि आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते तो यहाँ पर सफलता मिलेगी। आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो आपके सामने अब नहीं टिकने वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं शनिदेव के इस गोचर काल से। क्या उपाय करना चाहिए? तो हनुमान जी की आराधना करिए और शनिदेव की भी आराधना करिए। शनि देव का जो है तो अच्छा प्रभाव मिले, इसके लिए आप शनि यंत्र और हनुमान यंत्र रख के और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।